ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मातृभूमि और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर छूटने नहीं देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त है पूरे देश की निगाहें। पहली खबर, इजराइल ने ईरान के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया। तो ईरान ने जासूसी के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। दूसरी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी राज ने राजा के लिए कफन मंगवाया था। तीसरी खबर, सामान के बिना पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट। विवाद बढ़ने के बाद एयर इंडिया की सफाई भी सामने आ गई है। और आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार एनडीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए अमित शाह के बयान पर सियासी संग्राम। जेडीयू ने सवाल उठाए तो आरजेडी ने बीजेपी को इस पर घेरा है। इजराइल और ईरान के बीच बारूदी जंग लगातार जारी है। 13 जून से शुरू हुआ संघर्ष लगातार घातक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल पर मिसाइल अटैक एक दूसरे पर वो लगातार कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल भी पलटवार कर रहा है ईरान पर। अब इजराइल के हमले को लेकर एक ईरानी अधिकारी का बयान सामने आया है। ईरान के अधिकारी का दावा है कि इजराइल ने बीती रात इस्फहान में एक परमाणु केंद्र पर 2 बार हमला किया। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर अकबर सालेही ने दावा किया कि इस हमले से नुकसान तो पहुंचा के लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। उनका यह भी दावा है कि इजराइल ने इसके साथ ही लेनजान, मुबारके और शार रेजा में भी हवाई हमले किए हैं। ये दावा उनकी ओर से किया गया है। ईरान के अधिकारी का ये दावा है कि किन किन शहरों में अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। इस बात के बारे में उन्होंने जानकारी साझा की है। ईरान इजराइल में जंग भीषण होती जा रही है। ये कहां जाकर थमेगी अभी कोई इसको जानता नहीं है। दोनों देशों में छिड़ी जंग का 9वां दिन है। अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं और ये भीषण जो जंग है वो आगे जाकर के और भी खतरनाक होगा। ये कहा जा रहा है कि ये जंग कहां जाकर के थमेगी, रुकेगी, इसको कोई नहीं जानता। और दोनों ही देशों में छिड़ी जंग का आज 9वां दिन है और अब तक ये आप जान लीजिए कि 700 लोगों की मौत इस जंग में हो चुकी है। आज 9वां दिन। इजराइल के भी अलग अलग इलाके और ईरान के भी अलग अलग शहर हैं जहां पर अटैक हुए हैं। ईरान भी इजराइल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है, तो दूसरी ओर इजराइल भी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के एक और कमांडर की मौत की खबर है। आईडीएफ के फाइटर जेट ने बीती रात ईरान पर हमला बोला, जिसमें ईरान के वेपन ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बेहनाम शाहरियारी की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने ईरानी ड्रोन ब्रिगेड के कमांडो को भी मार गिराया था। एक बार फिर से आईडीएफ की ओर से यह दावा किया गया कि वेपन ट्रांसफर यूनिट का जो कमांडर है ईरान का, उसको ढेर कर दिया गया है। देखिए, इजराइल से जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तुर्की के इस्तांबुल पहुंचे। यहां अरागची इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए। इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। इस्तांबुल में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं अरागची, और यहां पर इस्लामिक सहयोग संगठन की जो बैठक उसमें वो शामिल हुए हैं। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक है ये, जिसमें अरागची भी शामिल हुए हैं और इस वक्त इस्तांबुल में है। अब अगली खबर का रुख करें। राज रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें कि आज कोर्ट में सोनम और राज की पेशी। दोनों को शिलोंग के सदर थाने से लेकर पुलिस निकली और आज दोनों की कोर्ट में पेशी। ये बड़ी खबर। इस केस में भी लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर है। राज रघुवंशी मर्डर केस में आज कोर्ट में सोनम और राज की पेशी हुई है। दोनों को शिलोंग के सदर थाने से लेकर पुलिस निकली। अभी पेशी होगी, ये उससे पहले की अपडेट है कि दोनों को शिलोंग के सदर थाने से लेकर के पुलिस निकली है। लगातार पूछताछ भी हो रही है राज से भी और सोनम से भी, और जो खुलासे हो रहे हैं उसके बाद पुलिस आगे बढ़ रही है। लेकिन आज की बड़ी अपडेट यह है कि दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है। सदर थाने से लेकर शिलोंग पुलिस निकली है दोनों को, ये बात सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि राजा के अंतिम संस्कार के समय राज सोनम का प्रेमी
राज कुशवाहा जो है वो वहीं पर था, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, जिसका सीसीटीवी सामने आया कि राज कुशवाहा ही राजा के लिए कफन लेकर वहां पर आया था। ये बात सामने आई और वीडियो में ये देखा भी जा सकता है। ये वीडियो आपके सामने है। राजा रघुवंशी के परिवार के बीच में मौजूद राज कुशवाहा वहां पर लगातार किसी को फोन करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो राजा के परिवार को कफन देने के बाद फोन पर बिजी हो जाता है। इस फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, राज ने राजा की अर्थी पर चढ़ाने के लिए दोस्तों से फूल और माला भी वहां मंगवाई थी। अब इस फुटेज की भी जांच की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कफन लेकर के राजा रघुवंशी के लिए राज कुशवाहा खुद यहाँ पर पहुंचा था और लगातार फोन पर वो किसी के साथ बिजी था। अंतिम संस्कार के दौरान ये कहा जा रहा है कि सोनम को पल पल की अपडेट राज कुशवाहा दे रहा था। लगातार राज कुशवाहा और सोनम से पूछताछ, लेकिन ये जब अंतिम संस्कार राजा रघुवंशी का हो रहा था उसी दिन का ये फुटेज है जिसमें परिवार वालों के साथ राज कुशवाहा दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 4 जून का ये दूसरा फुटेज है। पहली तस्वीर राज के हाथ में राजा का कफन है, आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद वो फोन पर बिजी हो जाता है। ये कहा भी जा रहा है कि सोनम रघुवंशी को बार बार वो इस पूरे ही मामले के बारे में अपडेट कर रहा था, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, उस दौरान क्या हो रहा था, इसके बारे में अपडेट कर रहा था सोनम को। और 4 जून को इंदौर पहुंचा था राजा का शव और परिवार में अभी भी कोहराम है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, राजा रघुवंशी की हत्या की है, उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इंसाफ परिवार को मिलना चाहिए। ये परिवार की ओर से कहा जा रहा है। राजा के लिए राज कफन लाया था। जब इसका खुलासा हुआ तो राजा के मां और पिता का बयान भी सामने आया है। आपको बताएंगे कि राजा रघुवंशी के परिवार ने क्या कहा जब ये बात उनको पता चली। राजा के लिए राज कफन लेकर के आया था, आपको सुनाते हैं। वो जब मेरे बच्चे की डेड बॉडी आई थी तो वो साथ में कफन ही लेकर आया था और वो सोनम को सब बता रहा था कि देखो ये कफन भी लेकर आया। जलाने का वहाँ पे भी साथ में गया और हम तो रोने गाने में लगे थे, मगर वापस रिटर्न यहाँ पर भी आया। वो देख के चला गया। सोनम 14 दिन तक यहाँ से इंक्वायरी कर रही थी कि कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, और राज कुशवाहा को दे रहा था। उसको पाताल पानी की सजा मिलना चाहिए। वो राज के हाथ में मैंने देखा था कि ये ना ये सॉल लेके आया है राजा को उड़ाने के लिए। तो पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे यहाँ सॉल लेके आने के लिए, मतलब वो भी वाइट कलर की, कि जिस हाथ से वो साजिश रच रहा था उसी हाथ से मेरे बच्चे के ऊपर उड़ाने के लिए लेके आया। उसको भी कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, सोनम और उन दोनों को ही सजा होना चाहिए, और वो तीनों बच्चे को भी होना चाहिए। वो तीनों लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की? तो पहली बात है ना, किसी से बेहद नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं था। वो तीनों के साथ भी उनने अजनबी पे कैसा हाथ उठाया? पहली बात तो कोई कुछ भी बोलेगा कि जा उसको मार क्या, तो ऐसे में क्या मारने चले जाएगा क्या? इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा उससे आपको आगे रूबरू करवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने आज जमकर हंगामा किया, इसकी हम करते हैं। एयर इंडिया पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए यात्रियों ने बवाल किया पटना एयरपोर्ट पर। दरअसल एयर इंडिया की 2 फ्लाइट यात्रियों का लगेज लिए बिना पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। बेंगलुरु से पटना पहुंची IX 2936 फ्लाइट 180 यात्रियों का सामान लिए बिना पटना पहुंच गई और जिसके बाद यहां बवाल हुआ। इसी तरह चेन्नई से पटना पहुंची फ्लाइट XI 1634 भी यात्रियों का लगेज छोड़कर आ गई और इसके बाद से एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया। यात्रियों के हंगामे के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों को सफाई दी कि वजन ज्यादा हो गया था और इसलिए लगेज को छोड़ना पड़ा। साथ ही कहा गया कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी, इसलिए हैवी सामान नहीं आ सका है। ये एयर इंडिया की ओर से सफाई दी गई बयान आया। यात्रियों ने काफी देर तक यहां पर हंगामा किया। 2 विमानों ने चेन्नई बेंगलुरु में सामान छोड़ दिया, जिसके बाद जो यात्री पटना एयरपोर्ट पहुंचे उनका गुस्सा इस तरीके से बरपा। विमानों के सामान छोड़ने पर काफी देर तक यहां हंगामा होता रहा। हालांकि दलील भी दी गई एयर इंडिया की ओर से, वजन ज्यादा हो गया था और पटना का रनवे छोटा है, बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से जो हैवी सामान था वो नहीं लाया जा सका। लेकिन यात्रियों का गुस्सा यहां पर इस तरीके से बवाल में तब्दील हो गया। ये पटना एयरपोर्ट के बाद है, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये काउंटर है। ये बेंगलोर हम लोग का सामान छोड़ चुका है। ये बोल रहा है कि आपका घर पहुंचाएंगे, उसमें 1 लाख 2 लाख का माल है, उसमें कौन पहुंचाएगा? कौन जिम्मेवारी देगा यहाँ का? बताइए।
ये एयर इंडिया का काउंटर है, ये लिख रही है। वहीं अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया कि इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी अधिकारी शामिल हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया कि इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर 10 दिन में डीजीसीए को रिपोर्ट देनी होगी, ये कहा गया कि तो डीजीसीए सख्त हो गया है एयर इंडिया को लेकर और ये बड़ा एक्शन है जो लिया गया है। 10 दिनों के अंदर क्या एक्शन लिया गया एयर इंडिया ने, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो डीजीसीए को सौंपनी होगी। 10 दिनों का वक्त दिया गया है। ईरान इजरायल जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। चीन ने यूएन में उठाया दोनों देशों में जंग का मुद्दा और यूएन से तनाव कम करने के लिए पहल की अपील की है। चीन की तरफ से ये बात कही गई है। संघर्ष बढ़ने से दोनों देशों को बहुत नुकसान होगा, चीन ने कहा। ईरान पर इजरायल के हमले की चीन ने निंदा की है और इजरायल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। हमले से ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा है। चीन ने यह मुद्दा यूएन के सामने रखा और वहां पर पहल की अपील की गई है यूएन से। ईरान इजरायल के बीच में जंग का आज 9वां दिन है और इस बीच जंग पर रूस का बयान सामने आ गया कि रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हल निकले, युद्ध नहीं रुका तो परमाणु टकराव। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के पांडव नगर में बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले बेकरी मालिक पर जानलेवा हमला किया और फिर कार लूटकर वहां से फरार हो गए। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। दिल्ली का ये पांडव नगर इलाका जहां पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के बारे में जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है। कहा जा रहा है बदमाशों ने पहले बेकरी मालिक पर जानलेवा हमला किया और फिर कार लूटकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पांडव नगर का ये इलाका इस तरीके से बेखौफ बदमाश दिल्ली में एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए जो बदमाश इनमें दिखाई दे रहे हैं उन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। इस फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली का ये पांडव नगर इलाका है जहां पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज है उसी का और बदमाशों ने पहले बेकरी मालिक पर जानलेवा हमला किया है कहा जा रहा है और उसके बाद जो कार वहां पर खड़ी थी उसको लूटकर इस तरीके से आराम से फरार हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।